हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा कथन ग्लूकोज के संबंध में सही नहीं है। जो सही नहीं है उसको चुनना है। चार ऑप्शन है। या एल्डो हेक्सोस है, HI के साथ गर्म करने पर यह एन हेक्सेन बनाता है। यह फ्यूरानोस के रूप में उपस्थित होता है। और यह 2 और 4 DNP परीक्षण नहीं देता है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें ग्लूकोज के बारे में जानना होगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज की संरचना क्या होती है। अगर ग्लूकोज के बारे में बात करें तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है। और इसका जो अगर संरचना की बात करें तो संरचना जो होता है वो कैसा होता है। यहाँ पर एक एल्डिहाइड ग्रुप हमारे साथ रहता है। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप रहता है और उसके साथ CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप रहता है और उसके साथ हमारा हमारा क्या होता है, CHOH के 4 परमाणु रहते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या रहता है, CH2OH होता है। ठीक है। इस तरह से 6 कार्बन प्रेजेंट रहते हैं और एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे एल्डो हेक्सोस का क्या मतलब होता है। एल्डो मतलब कि एल्डिहाइड ग्रुप, हेक्सोस मतलब कि जहाँ पे कार्बन की 6 परमाणु उपस्थित हो। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे कार्बन के 6 परमाणु हैं और एक एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन अगर सही है तो हमारा गलत उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को गलत ऑप्शन चुनना है। गलत जो है उसको हम लोग को सही मानना है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है, दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, स्टेटमेंट बी की। तो मान लो कि ग्लूकोज का रिएक्शन क्या हो रहा है, HI से कराते हैं। ठीक है। ये HI से इसका रिएक्शन कराते हैं। तो HI से जब ये रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, एन हेक्सेन में बदल जाएगा। जितना भी OH ग्रुप है सबको वहां से H के द्वारा रिप्लेस कर लिया जाएगा। ठीक है। जितना भी OH ग्रुप है सभी को हटाकर H उसको रिप्लेस करेगा। यहाँ पे क्यों होता है कि इसका क्या होता है, अवकरण होता है। ठीक है। इसका क्या होता है, अवकरण होता है। और अवकरण जब होता है तो जितने भी OH ग्रुप है या O ग्रुप है, यहाँ से ब्रेक करके सभी जगह पर हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो हाइड्रोजन अगर जुड़ जाएगा तो यहाँ से O का बॉन्ड ब्रेक करेगा। अगर एक O निकलेगा तो 2 हाइड्रोजन वहां पे जुड़ते हैं और यहाँ से चारों हाइड्रोक्साइड निकलते हैं। चारों हाइड्रोक्साइड की जगह पे CH2 आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर जो OH है, हाइड्रोक्साइड समूह है, यहाँ पर भी हाइड्रोक्साइड समूह हट के हमारे पास क्या आ जाएगा, H जुड़ जाएगा। तो ये जो हमारा कहलाता है एन हेक्सेन कहलाता है। ये क्या है, हमारा एन हेक्सेन है। अतः हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही स्टेटमेंट है, अतः यह भी गलत उत्तर हो जाएगा। तीसरा दिया हुआ है, ये पूरानोस के रूप में उपस्थित होता है। जब मान लो कि डी ग्लूकोज की बात करते हैं, डी ग्लूकोज ग्लूकोज की बात करते हैं तो ये 2 फॉर्म में रहता है। अल्फा डी, इसको बोलते हैं अल्फा डी पायरोनोस। ठीक है। अल्फा डी पायरोनोस, जिसका स्ट्रक्चर क्या कैसा होता है, ये हमारा O हो गया। और ये एक और होता है अल्फा के साथ साथ बीटा डी पायरोनोस के रूप में होता है। ठीक है। जिसका स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह से होता है। ठीक है। ये हमारा ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि हमारा एक तरफ H और एक तरफ में CH2OH रहता है। इस तरफ में क्या होता है कि OH और H, यहाँ पे हमारा जो होता है ये OH H, यहाँ पे हमारा होता है OH H और यहाँ पे हमारा होता है HOH। ठीक है। लेकिन वही जब अगर उल्टा हो जाए, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है। एक को अल्फा बोलेंगे, एक को बीटा बोलेंगे। ठीक है। ये हमारा ये HOH, यहाँ पर ये हमारा HOH, ये हमारा HOH और यहाँ पे HOH होता है और यहाँ पे HCH2OH। ठीक है। तो इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है जिसको पायरोनोस के फॉर्म में रहता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, ये फ्यूरानोस के रूप में उपस्थित होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, अतः यह हमारा सही उत्तर होगा। और आखिरी दिया हुआ, यह 2,4-DNP परीक्षण नहीं देता। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि 2,4-DNP परीक्षण इसलिए नहीं देता क्योंकि यहाँ पर निशुल्क एल्डिहाइड समूह उपस्थित नहीं है। निशुल्क एल्डिहाइड समूह उपस्थित नहीं होते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही आता है, यह भी गलत उत्तर हो जाएगा। हमारा जो सही उत्तर हो गया वो होगा ऑप्शन C। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।